क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक होने वाले हैं? क्या विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं? इसकी चर्चाएं जो है वो लगातार की जा रही हैं, लेकिन इसका असर क्या होगा? 2020 के चुनाव में क्या हुआ था? 2024 में हुए उपचुनाव में क्या हुआ था? जनसुराज की क्या स्थिति है? क्या वोटिंग परसेंटेज है? चिराग पासवान की क्या वोटिंग परसेंटेज रही 2020 में? 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रही? सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। कितने विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान ने दावा ठोका है, किन किन सीटों पर दावा ठोका है, जनसुराज की क्या तैयारी है, सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हम बताएंगे कि आखिर बिहार की बदलती सियासत में चिराग पासवान का क्या रोल है, जनसुराज के प्रशांत किशोर का क्या रोल है और वो किस हद तक सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसका फायदा ले सकते हैं। शुरुआत 2020 के विधानसभा चुनाव से करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। 137 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और उस विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश और चिराग पासवान में खटास भी आई थी। उसकी वजह भी बताएंगे कि आखिर उस खटास की वजह क्या है, आंकड़े भी बताएंगे आपको और कुछ हद तक सीटों के बारे में भी जानकारी देंगे कि आखिर वो खटास क्यों हुई थी और 2025 में नीतीश कुमार भी फूंक फूंक कर कदम क्यों रख रहे हैं। वहीं एक स्टोरी हमने बनाई थी कि चिराग पासवान का इस्तेमाल बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव में करने वाली है। वो किस तरीके से करने वाली है उसका भी हम वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ने 40 विधानसभा सीटों पर दावा ठोका है और वो वही सीटें हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने दमदार तरीके से लड़ा। वहाँ पर उनका वोटिंग परसेंटेज भी ठीक रहा, या फिर वो तो दूसरे नंबर पर रहे। एक सीट सिर्फ 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने जीती थी, मटिहानी की। उसके अलावा सारे सीटों पर हार गई थी, लेकिन या तो नंबर 2 पर रही थी या फिर जेडीयू के ज़्यादातर सीटों को नुकसान पहुंचाने में एलजेपी का बहुत बड़ा योगदान था। 25 ऐसी सीटें थी 2020 के विधानसभा चुनाव में जो चिराग पासवान की पार्टी की वजह से जेडीयू हारी थी और यही वो वजह थी जिसकी वजह से चिराग पासवान से नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। 25 सीटें थीं। हालांकि एनडीए को 54 सीटों पर जो है नुकसान झेलना पड़ा था 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 25 सीट, सबसे ज़्यादा 25 सीटें जो है वो जेडीयू को नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि जितने वोटों से वो हारे थे 25 विधानसभा सीटों में, वो उससे ज़्यादा वोट जो है एलजेपी के उम्मीदवार ने उन सीटों पर लाए थे। इसका मतलब साफ है कि अगर एलजेपी साथ में होती, एनडीए के साथ होती, तो शायद 25 सीटें जेडीयू के खाते में जाती। तब वो 43 का आंकड़ा जो है, क्योंकि 2020 के चुनाव में जेडीयू 43 के सीट पर 43 सीट जो है वो जीत पाई थी। अगर उसमें 25 सीट और ऐड ऑन हो जाता तो शायद वो बेहतर तरीके से जेडीयू अपनी बातें रख पाती। जेडीयू एक रिमार्केबल विन उस समय कहा जाता एनडीए का, लेकिन वो 25 सीटें जेडीयू हार गई थी। उसमें मटिहानी सीट तो एलजेपी जीत गई, लेकिन जो सीटें हैं, जिन सीटों पर एलजेपी की तरफ से 2025 के विधानसभा चुनाव में कोशिश की जा रही है कि वो सीटें एलजेपी को मिले, उन सीटों के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान इस विधानसभा चुनाव में एक साथ आ सकते हैं? उसकी बड़ी वजह भी है। 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे 2024 में, आपको ध्यान होगा।
उन 4 सीटों पर जनसुराज ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। उन प्रत्याशियों की चारों सीटों पर चुनाव हार गई थी जनसुराज, चारों सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। 4 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे, लेकिन चारों सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशियों ने अच्छा कॉन्टेस्ट दिया था। इमामगंज सीट पर 37,000 से ज़्यादा वोट जनसुराज के प्रत्याशी ने लाया था। रामगढ़ सीट पर भी 35,000 से ज़्यादा वोट जनसुराज के प्रत्याशी को मिला था। बेलागंज में भी 17,000 वोट जो है जनसुराज के प्रत्याशी को मिला था। तरारी में भी 5500 से ज़्यादा वोट मिले थे। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि प्रत्याशी जीता भले ही ना हो, लेकिन उन्होंने एक वोट, एक परसेंटेज ऑफ वोट जरूर अपने पाले में किया। किसी विधानसभा सीट में 35,000, 37,000, 17,000 वोट आसान नहीं होता है। अगर किसी पार्टी के बैनर तले, क्योंकि उस समय कहा गया था कि नई पार्टी ही बनी थी और ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था और ज़्यादा ध्यान प्रत्याशियों के चुनाव में भी थोड़ा सा ये हुआ था, कई बार प्रत्याशी बदलने पड़े थे जनसुराज को। तो अब जो है वो जनसुराज प्रशांत किशोर 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से कहा जा रहा है कि 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से कॉन्टेस्ट उन विधानसभा के उपचुनाव में 4 सीटों पर हुए थे, वो अब 2025 में अब उसका मामला बदल जाएगा, क्योंकि लगातार प्रचार प्रसार जनसुराज की तरफ से किया जा रहा है। इनका भी वोटिंग परसेंट लगातार बढ़ रहा है। अगर सीएम फेस के तौर पर भी बात करेंगे तो उसमें भी चिराग पासवान से ज़्यादा लोग जो है वो प्रशांत किशोर को सीएम के तौर पर देखना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए कि सबसे जो महत्वपूर्ण फेस है वो तेजस्वी यादव हैं, जिन्हें लगभग 36% लोग सीएम के तौर पर देखना चाह रहे हैं, 18% लोग नीतीश कुमार को देखना चाह रहे हैं, तो वहीं 16% लोग प्रशांत किशोर को देखना चाह रहे हैं सीएम के तौर पर, वहीं 8% के करीब चिराग पासवान को। ऐसे में अगर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक हो जाते हैं तो सोचिए कि क्या परिस्थिति बनेगी बिहार में। यानी कि आप बिहार में आधी से ज़्यादा सीटों पर ये दोनों मिलकर या तो जीतेंगे या फिर सामने वाले को नुकसान पहुंचाएंगे, ये तय है। क्योंकि हर सीट पर चिराग पासवान के समर्थक हैं, वोटर्स हैं। हर सीट पर जनसुराज ने अपने वोट बैंक को बढ़ाया है। ऐसे में अगर चिराग पासवान और जनसुराज अगर एक हो जाते हैं तो ये एनडीए और महागठबंधन दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे और हो सकता है कि कई सीटों पर इनको जीत भी मिल जाए। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक हो पाएंगे, क्योंकि जिन 40 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं चिराग पासवान, वो ज़्यादातर सीटें जेडीयू की सीटें हैं। जेडीयू नहीं चाहेगी कि उन सीटों को हम चिराग पासवान को दें। हालांकि बैठकों का दौर जारी है, लगातार चर्चाएं चल रही हैं और एनडीए में बीजेपी जो है ये कोशिश में है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा रहें। लेकिन अगर चिराग पासवान की बात नहीं बनती है, हालांकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को मिली थी और 5 में से 5 सीटें जो है वो चिराग पासवान की पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वहीं विधानसभा चुनाव में अगर 40 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान अगर अड़े हुए हैं और 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में जेडीयू के लिए ये मुश्किल होगी कि वो उन सीटों को चिराग पासवान को दे जिस पर उनके कैंडिडेट मजबूत हैं या जीत सकते हैं। अगर गठबंधन में सब कुछ सामान्य रहा, क्योंकि 2020 की स्थिति अलग थी, क्योंकि चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे थे, ज़्यादातर सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अगर चिराग पासवान साथ में रहेंगे तो उन सीटों को जीतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर उन सीटों पर बात नहीं बनती है तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? आगे
तेजस्वी के साथ चिराग पासवान जाएंगे नहीं। तो ऐसे में चिराग पासवान एक नई राह चुन सकते हैं। अगर चिराग पासवान जनसुराज के साथ चले जाते हैं तो हो सकता है कि ये 2020 से भी ब्लंडर, बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन को पहुंचा सकते हैं ये दोनों मिलकर। ये कई विश्लेषक भी बता रहे हैं कि चिराग पासवान की अपनी फैन फॉलोइंग है, अपने वोटर्स हैं। जनसुराज भी लगातार अपने आप को मजबूती के साथ जो है अपने आप को मजबूत कर रही है, वोटर्स में उसकी छवि बन रही है। जनसुराज के संस्थापक जो हैं वो प्रशांत किशोर भी लगातार इलाकों में दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और प्रत्याशियों को भी तलाशने का काम कर दिया गया है। हालांकि कई जगह बता रहे हैं कि कई प्रत्याशियों का फैसला भी हो गया है, नाम अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कई विधानसभा में प्रत्याशियों का भी फैसला हो गया है। वो प्रचार प्रसार में भी जुट गए हैं। लेकिन जिस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा हो सकता है, कई जगह खबर ये भी देखी कि चिराग पासवान, ये नीतीश कुमार जो है वो फिर से तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मान लीजिए कि अगर एनडीए में बात नहीं बनती है सीटों को लेकर के, अगर चिराग पासवान भी अड़े रहते हैं कि मुझे 40 वो सीटें चाहिए जिस पर जेडीयू का कब्जा है, या जेडीयू जहां जीत सकती है, जहां पे चिराग पासवान भी मजबूत हैं, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां पे कंटेस्ट किया था वहां पे उनके जो प्रत्याशी थे वो या तो सेकंड नंबर पर रहे थे या फिर हार के बहुत मुख्य कारण रहे थे। ऐसे में जेडीयू और एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में अनबन बन सकती है। हालांकि अब बैठकों का दौर चलेगा, सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा होगी, कौन सी सीटें किसको मिलेंगी, कितनी सीटें मिलेंगी, जेडीयू कितनी सीटों पर कॉन्टेस्ट करेगी। क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है कि विधानसभा चुनाव में अब की बार चिराग पासवान बड़े स्तर पर उतरने वाले हैं, खुद भी चुनाव लड़ेंगे, वहीं और भी उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी हो रही है। यानी कि बड़े स्तर पर एक गेम चेंजर, एक किंग मेकर बनना चाहते हैं चिराग पासवान। और बीजेपी भी इसीलिए एक नीतीश के पैरेलल एक चेहरा जो है वो देना चाह रही है कि चिराग पासवान का भी चेहरा सामने रखा जाए, वोटरों को लुभाया जाए। और ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी, मान लीजिए कि 110 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, 100 सीटों पर अगर जेडीयू चुनाव लड़ती है, 30 सीटों पर अगर 35 सीटों पर अगर ये एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ती है और दोनों मिलकर अगर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं, तो क्या नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया जाएगा? अगर ऐसी स्थितियां नहीं बनती हैं तो फिर तीनों साथ में रहेंगे, क्योंकि सांसद हैं चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान अपना अगर 40 सीटें नहीं मिलती हैं, उनकी मनपसंदीदा 40 सीटें नहीं मिलती हैं, तो क्या चिराग पासवान अगला कदम उठा सकते हैं? क्या वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं? क्योंकि देखिए, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जो महत्वपूर्ण सीटें थी, मटिहानी में उन्होंने चुनाव जीता था, दिनारा में जो है लगभग 30,000 वोट जो है वो पाए थे, भागलपुर में भी राजेश वर्मा जो है वो 20,000 से अधिक वोट पाए थे, हालांकि हार मिली थी। राघोपुर में भी वैसे ही मजबूती से चुनाव लड़ा था। हाजीपुर में भी एलजेपी मजबूत है, ये सभी जानते हैं। अलौली, खगड़िया में भी परंपरागत सीट रही है, वहाँ भी हालांकि हार मिली, लेकिन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। पालीगंज, सासाराम, झाझा, तरारी, ऐसे कई विधानसभा सीटें हैं जहां पर एलजेपी रामविलास की अच्छी पकड़ है और वो सीटें चाहते हैं चिराग पासवान की वो सीटें उनको महागठबंधन में मिले, जिससे वो चुनाव में उतरें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत पाएँ। क्योंकि जब बिहार के चुनाव परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो चिराग पासवान अगर बिहार की राजनीति में एंट्री कर रहे हैं तो इसका बड़ा एक असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन अब ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक हो रहे हैं, लेकिन ये खबर है कि चिराग पासवान भी अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ बात नहीं बनती है तो मुझे कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, कितनी सीटों पर बातचीत बनेगी। क्योंकि अगर चिराग पासवान और ये प्रशांत किशोर साथ में आते हैं तो हो सकता है कि बराबर बराबर सीटों पर दोनों चुनाव लड़ें और एक बड़े पैमाने पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ हो सकता है कि कुछ सीटें भी जीत जाएं, इससे जनसुराज को भी फायदा हो जाएगा और
एक तीसरा विकल्प भी लोगों के पास मिल जाएगा। अभी एक विकल्प जो है कांग्रेस आरजेडी का है, दूसरा विकल्प जेडीयू बीजेपी का है, तो तीसरे विकल्प के तौर पर एलजेपी और जनसुराज बन सकता है आने वाले समय में। अब किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये एक ऑप्शन जो है चिराग पासवान जरूर सोच रहे होंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।